नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज का कार्यक्रम। तो सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि क्या इंडियन डिप्लोमेसी, जिसका डंका बजने की बात बार बार और इसके दावे कर रही थी भारत की मोदी सरकार, क्या ट्रंप अब इस इंडियन डिप्लोमेसी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं? क्योंकि एक के बाद एक कई झटके वो भारत को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कही जा रही है कि जिस तरीके से अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी कराई गई ट्रंप प्रशासन ने, वो भी क्या भारत को जो है एक सबक सिखाने की कोशिश, या भारत को जो है कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश कि ट्रंप जो है वो सबसे पहले अमेरिकी हितों पर ध्यान देंगे, ना कि भारत के साथ, यानी कि नरेंद्र मोदी जो भारतीय प्रधानमंत्री, उनके साथ दोस्ती को वो कहीं भी जगह देने वाले हैं। हमारे साथ आज के मेहमान से जो जुड़े हुए हैं उनसे आप दर्शकों का परिचय कराऊं। उससे पहले मैं चाहती हूं कि इस पूरी सिचुएशन पर, इस पूरी भारत और अमेरिका के संबंधों की जो स्थिति बनी हुई है, उससे जुड़े कुछ सवाल हम अपने दर्शकों के सामने रखें। उसके बाद इन सवालों को समझने की कोशिश करें, खास करके तब जब विदेश मंत्री जयशंकर ने भी संसद में बयान दिया है, कोशिश की है कि पूरी स्थिति पर स्पष्टता लाई जाए। अपने दर्शकों से अनुरोध कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक नज़र रखिए कि संसद में विदेश मंत्री जयशंकर ने बयान दिया है। इस बयान के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? वो कहते हैं कि महिलाओं और बच्चों को जो है बंधक चेन नहीं किया था, और कहीं ना कहीं आइस जो कि संस्था है जो डिपोर्ट करने का काम करती है, उसके जो मैनुअल, उसके काम के तरीके में ये लिखा हुआ है कि चेन किया जाता है भारतीयों के साथ, लेकिन अमानवीय बर्ताव। और जिस तरीके से कोलंबिया और मेक्सिको जैसे देशों ने इनकार किया अपने नागरिकों की वापसी के लिए, लेकिन भारत इस वापसी के लिए कैसे मान गया, इसको स्वीकार कर लिया? क्या ट्रंप भारत को किसी खास तरह का संदेश देना चाहते हैं? भारत की डिप्लोमेसी ने क्या ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं? ये भी कुछ आलोचक कहने लगे हैं। और विदेशों में फंसे भारतीयों पर मोदी सरकार की रणनीति क्या रही है, और अब ये रणनीति किस तरह की दिख रही है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के मेहमान का, पैनलिस्ट का, जो जुड़ चुके हैं। पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका जस्ट टीवी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में। शुक्रिया नेहा जी, शुक्रिया। जी सर। सर, विदेश मंत्री जयशंकर संसद के दोनों सदनों में उन्होंने अवैध भारतीय प्रवासियों की स्थिति के बारे में जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है कि आपकी जो पत्रकारिता की पैनी नज़र है, आप किस तरीके से उस स्टेटमेंट को देख रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को कैसे देखा जाना चाहिए। क्या भारत ने घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि भारत जो है अवैध प्रवास को स्वीकार नहीं कर सकता, इसीलिए सहयोग कर रहा है? देखिए नेहा जी, बिल्कुल ये जो विदेश मंत्री जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, और वो भी जो है कि पार्लियामेंट में दिया गया है, लोकसभा राज्यसभा में जी, वो बहुत ही ज्यादा जो है कि एक मैं कहूँ आश्चर्यचकित करता है। क्योंकि उन्होंने जो कहा कि ये तो जो है कि स्टैंडर्ड जो है प्रैक्टिस है, जो इस तरह की जो चेन में बांध के लाना, भेजना, जो है डिपोर्ट करना, ये बड़ा आश्चर्य हुआ। क्योंकि इसको कंडेम किया जाना चाहिए था। अगर वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है भी तो आप उसको कंडेम करना चाहिए था। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि सम्मान की बात होती है, अपने देश के नागरिकों के सम्मान की बात होती है। आप डिपोर्ट करिए, उसमें कोई दो है, अगर कोई इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से गया है तो ये अधिकार है उस देश का डिपोर्ट करने का। लेकिन जिस तरीके से उनको डिपोर्ट किया गया, जैसे कि वो कोई जो है कि बहुत बड़े जो क्रिमिनल्स हों, बहुत बड़े क्रिमिनल हो या आतंकवादी हो, इस तरह से जो उन्होंने जो उनको भेजा गया, बिल्कुल मास्क लगा के, हाथ और पैर दोनों, हाथ में जो हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, और मतलब ये कहीं ने जो है इस देश का ही मुझे लगता है कि अपमान एक तरीके से है, देश के नागरिकों का अपमान है। और इसको जयशंकर जी जस्टिफाई कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, पहले उन्होंने एक बार कहा था कि ये जो है कि अमेरिका की अपनी नीति है, उनकी है, जिसमें हम जो है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ऐसा उनकी अगर नीति है तो ये नीति अगर ये गलत है, इसकी तरफ आप इशारा करके और उनसे बातचीत करके कम से कम जो है एक ऑनरेबल डिपोर्टेशन करवा सकते थे। ये जो कि भारत जो बड़ी बड़ी बात करता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी विश्व गुरु बनने की बात करते हैं,
और जो दोस्ती का वो कहते हैं ट्रम्प के साथ उनकी दोस्ती पिछले ट्रम्प के का जब दौर था, जो 4 साल वो राष्ट्रपति थे, उस जी दौरान वो यहाँ पे भी आए थे और बड़ी प्रगाढ़ मित्रता थी। और उसकी हम बहुत मीडिया में देखते थे इस तरीके से कि दोनों जो है जैसे कि भाई भाई हों बिल्कुल। जी तो क्या यही तरीका होता है? क्या उसकी दुहाई नहीं दे सकते थे प्रधानमंत्री मोदी जी कि भाई ये कोई तरीका नहीं है? तो ये जो है उन्होंने इस तरह की बात अगर विदेश मंत्री कह रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि इस पे लोगों को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे नागरिकों के सम्मान की बात भी है। उल्टे क्या कह रहे हैं कि विदेश मंत्री जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब जो है कि हम जो है एक्शन लेंगे, जो लोग इस तरह से इलीगल तरीके से जो भारतीय लोगों को भेजते हैं बाहर जो है कि उन पे हम एक्शन लेंगे। तो ये तो बहुत समय से चला आ रहा है, लोग जाते हैं तो आपने एक्शन पहले, ये तो सबकी नजर में है, ये सबके भी खबरें आती थी, क्यों नहीं लिया गया? इस समय जरूरी ये था कि आप वो एक जो है कि कम से कम आप अपना जो है प्रोटेस्ट जो है अमेरिकन एम्बेसी में जो है उसको दर्ज करवाते और अमेरिका से कहते कि साहब ये तरीका नहीं है, आप हमसे बात करते, हम खुद अपने नागरिकों को ले जाने का इंतजाम करते, जैसे कि मैक्सिको, जैसे कि कोलंबिया ने किया। कोलंबिया ने कम से कम, जो भारत तो एक बड़ा देश और भारत की बड़ी चर्चा रहती है बहुत, भारत जो है कि आप एक कंज्यूमर के नजर से भी देखें तो बहुत बड़ा देश है, जहां हर देश जो डेवलप्ड कंट्री वो यहाँ व्यापार करना चाहती है, क्योंकि इतनी यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, यहाँ कंज्यूमर क्लास इतना बड़ा है कि हर कंट्री चाहती है कि उनके प्रोडक्ट्स जो है भारत में आए, भारत की बाजार में आए। तो वो देश जो है कि एकदम से डर गया और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो है कि एक, मैं कहूंगा कि बहुत ही एक डिक्टेटोरियल जो तरीका है उनका, देखिए पहले भी होता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, हर देश जो डिपोर्ट करता है, अमेरिका से भी हुआ है, और ये बात विदेश मंत्री ने भी कही कि 2009 से 15,000 लगभग जो है भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट किए जा चुके हैं, लेकिन ये तरीका कभी नहीं अपनाया गया। जिस तरीके से ट्रंप ने भेजा है कि उनको एक आतंकवादी या क्रिमिनल के रूप में पेश करते हुए, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी 2019 में सबसे ज्यादा भारतीय जो है वो डिपोर्ट किए गए थे अमेरिका से इंडिया में, तो उस समय तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे ना, तब उन्होंने इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। और तो वो भेजता है कोई देश तो उसका अधिकार है, लेकिन एक सम्मानजनक तरीके से भेजा जाना चाहिए और ये संदेश दिया जाना चाहिए कि भाई आपके नागरिक गलत तरीके से रह रहे हैं यहाँ, हम इनको डिपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि आप, वो देश खुद ही जो है अपना इनिशिएटिव ले और जो है, या फिर सिविलियन, और दूसरी सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्शनेबल ये कि मिलिट्री एरोप्लेन से जो यहाँ लाया गया, एक मिलिट्री, देखिए एरोप्लेन किसी विदेशी कंट्री का जो है कि उसको अलाउ नहीं होता है ऐसे कि आप जो है दूसरे देश की टेरिटरी के अंदर प्रवेश करें, लेकिन ऐसा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो डिस्कस नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ मीडिया में भी बहुत ये बातें नहीं सामने आ रही हैं इस तरह की, और ये कोई इस तरह की बातें नहीं की जा रही हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें। सोशल मीडिया में तो बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको भी दबाना चाहता है। लेकिन ये मुझे लगता है देश के सम्मान की बात है, नागरिकों के सम्मान की बात है, कोई चोरी नहीं की गई थी, वो एम्प्लॉयमेंट। और सबसे बड़ी बात है, देश की सरकार पे भी सवाल उठते हैं कि आखिर ये लोग जाते क्यों हैं, ये लोग जाते क्यों हैं विदेश में काम के लिए जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं, क्योंकि अपने देश में काम नहीं मिलता है। जहां तक हमारे देश की बात है तो देखिए, जो लोग गए हैं, खासकर पंजाब से गए हैं, गुजरात से गए हैं, तो गुजरात तो जो है मोदी जी का ही स्टेट है, इसके मतलब वहां भी हालात अच्छे नहीं है, लोगों के आर्थिक हालात, लोगों को अपने रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। पंजाब में कृषि संकट है, वहां पे अब किसानी उतना अच्छा रह नहीं गया है, लोग वहां से भी लोग हैं, ज्यादातर पंजाब से। इस बार जो खेप आई है 104 या 108 कितने हैं भारतीयों को रिपोर्ट किया गया, वो सारे पंजाब के लोग हैं, उसमें 2-4 गुजरात के थे शायद और 1-2 दूसरे राज्य की। तो ये समस्या है हमारी, इसको तवज्जो देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि डिप्लोमेटिक तरीके से आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। जिस तरह से कोलंबिया ने किया, कोलंबिया ने कहा कि ठीक है हम नहीं लेंगे, वापस भेज दिया। देखिए इतनी हिम्मत होनी चाहिए, और वही देश कर सकता है जो अपने नागरिकों को अपनी जो है कि अपना एसेट मानता है, अपने नागरिकों को अपना एसेट मानता है, वो चाहता है कि उनका सम्मान होना चाहिए, मतलब तो वो ऐसा करता है। वो कोलंबिया ने जो छोटा भारत के कंपैरिजन में उसने किया, और उसने जब ट्रंप ने उन पे टैरिफ बढ़ा दिया, ये थ्रेट दी, तो उसने भी टैरिफ बढ़ा दी जो अमेरिकन जो गुड्स है वो आते हैं वहां पे कोलंबिया में।
जी। तो फिर बाद में दोनों को निगोशिएशन टेबल पे आना पड़ा और फिर जो है कोलंबिया ने अपने तो अपने ऐसे में पीयूष सर, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप के पॉलिसी या ट्रंप की नीतियों को समझने में चूक हो गई विदेश मंत्री की तरफ से या फिर भारत की सरकार की तरफ से? इससे पहले कि मैं आपसे समझूंगी कि इंडियन डिप्लोमेसी में कैसे चूक हो गई कि वो ट्रंप के इरादों को समझ नहीं पाए, जबकि पहले के कार्यकाल में चाहे वो ट्रंप हो चाहे मोदी हो, इनके बीच जो है काफ़ी प्रगाढ़ यानी कि मजबूत संबंधों की बातें की जाती रही, दावा किया जाता रहा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद जब लौटते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी क्या चूक गई समझने में कि ट्रंप असल में उनका इरादा क्या है, वो चाहते क्या हैं, और इस चूक को समझे या फिर अब आने वाले समय में भारत सरकार का क्या रवैया रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 से 14 फरवरी को अमेरिका जा रहे हैं और इन सभी बातों के बैकग्राउंड में ये बातें होंगी दोनों नेताओं के बीच में। तो भारत को उस यात्रा से क्या हासिल होगा? एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत। पीयूष सर, जानने की कोशिश करूंगी मैं आपके जरिए कि क्या इंडियन डिप्लोमेसी इतनी बुझ रही जिसको समझ में नहीं आया कि ट्रंप अगर आ रहे हैं तो उनके इरादे क्या हैं, और वो समझ नहीं पाए? और सबसे बड़ी बात कि आपने जैसे कहा कि किसी भी राष्ट्र का जो सेना का विमान है वो इस तरीके से उसको इजाज़त दे देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि इंडियन डिप्लोमेसी के लिहाज से आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं, और क्योंकि जयशंकर के स्टेटमेंट को भी मैंने आपसे समझने की कोशिश की थी। उस स्टेटमेंट में जयशंकर कहते हैं कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि भारतीय नागरिक जो अवैध वहाँ पर पाए गए हैं, अवैध प्रवासन करते हुए पाए गए हैं, उनके साथ अमानवीय बर्ताव न किया जाए। तो क्या क्योंकि आलोचना हुई है इसीलिए नींद से जाग गए हैं, नहीं तो इससे पहले उनको ये सब सामान्य प्रक्रिया लग रही थी? हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यही बात है कि अब जब चारों तरफ से जो है आलोचना हो रही है, और यही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी इसकी बात हो रही है कि भारत ने ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया इस तरह से, ये तमाम इस तरह के क्लिपिंग जो है पूरे जो ग्लोबल लेवल पे जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं। और जहाँ के उदाहरण वहां पे जहाँ वहीं जो है कोलंबिया का उदाहरण सामने आ रहा है, लोग कह रहे हैं बार बार बिल्कुल। और तो भारत जैसा देश जो किसी मामले में पीछे नहीं है, जो भारत जैसा देश जो मतलब एक विकासशील देश का होने को तो तत्पर है बिल्कुल, और काफी विकसित है, और जिसपे इतनी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जिस देश के पास, जिसके देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और जिसकी जो है कि जीडीपी भी बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन एक लगातार एक स्टेबल चल रही है जहाँ पे जो है, और एक बहुत बड़ी मार्केट है भारत के पास। हर देश लालायित होता है, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो, भारत की बाजार को एक्सप्लॉइट करने के लिए हर देश करता है। और यही देखिए इसका फायदा उठाते हुए अब जो ट्रंप आए हैं वो लगातार जो भारत की कमजोरी है जो हमें इस मामले में दिखाई दी डिपोर्टेशन के मामले में, वही कहीं मुझे लगता है ओवरऑल एक कमजोरी दिख रही है कि मोदी जी भले ही ये बात कहते रहे हैं कि ट्रंप मेरे अच्छे बहुत दोस्त हैं, और हमने देखा कि इस तरह के विजुअल बहुत देखे हैं, चाहे पहले मोदी जी गए अमेरिका या जब ट्रंप आए थे यहाँ भारत में जो है, तो बड़ी दोस्ती उनकी है और ये जग जाहिर है उनकी। लेकिन जब अपना इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट आता है, वहां ट्रंप किसी को नहीं पूछते हैं, और यही उन्होंने दिखाया भी। आप देखिए लगातार उनके तेवर बहुत कड़े थे, और जहां तक डिपोर्टेशन का मामला है, डिपोर्टेशन की बात तो उन्होंने अपने चुनाव इलेक्ट होने के 3-4 महीने पहले ही कह दी थी ये बात कि मैं अगर कमला हैरिस को हरा के आता हूं तो मैं सबसे पहले काम यही करूंगा, जितने चाहे वो मैक्सिको चाहे केली की तरफ भी उनका इशारा था, और वहां तो उन्होंने वॉल भी खड़ी करवा दी। तो सबको मैं डिपोर्ट करूंगा, जितने भी इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं सबको मैं, ये उन्होंने कहा था। तो भारत को तभी सजग हो जाना चाहिए था, भारत की डिप्लोमेसी को, डिप्लोमेट्स को तभी जो है कि ये बातचीत करनी चाहिए थी, काम करना चाहिए, तो एक ऑनरेबल डिपोर्टेशन की बात करनी चाहिए थी। क्योंकि ट्रंप जो है जाने जाते हैं इस तरह के तरीकों के जो है वो उनके अंदर एक स्ट्रीक है, उस तरह की जो है एक डिक्टेटर की स्ट्रीक है, वो इस तरह के अमानवीय टाइप का उनका जो है, अभी देखिए केस में भी वो फंसे हुए हैं, हालांकि अभी कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, और क्योंकि सजा तो दी लेकिन उनको जो है कि इस तरह की सजा नहीं दी कि वो उनको जेल के अंदर डाला गया, क्योंकि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे। लेकिन
बहुत बड़ा जो आरोप उन पे लगा और उनको सजा हुई, कोर्ट ने उनको कहा, उनको माना कि वो उन्होंने अपराध किया है। जी। तो इस तरह के जो व्यक्तित्व है वो भले ही राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन और उनका व्यवहार जो रहता है बहुत ही ज्यादा डिक्टेटोरियल रहता है, और वो साफ साफ आंखें दिखा रहे हैं सबको, और भारत भी कोई अपवाद नहीं दिखाई दे रहा है। जी। अब देखिए, उसी को रहते हुए अभी जो बजट आया, देखिए जिस तरह से आपको याद होगा कि उन्होंने पहले भी ये बात कही थी, जब भारत को पे दबाव डाला था कि उनकी जो इंपोर्ट होती है वहां से मोटरसाइकिल, हार्ले डेविडसन, बहुत ही फेमस ब्रांड है उसका। जी, हार्ले डेविडसन। हाँ, हार्ले डेविडसन। तो वो भारत ने लेकिन टैरिफ नहीं कम की थी उस पे, तो ट्रम्प बड़े नाराज थे, और इस बार उन्होंने लगातार दबाव बनाया, और अब बजट में वो तमाम उस तरह के कंसेशन आ गए, टैरिफ कम कर दी गई, ये सब चीज ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसमें, और यहाँ तक कि जो है न्यूक्लियर पावर में भी जो है पूरी तरह से खोल दिया गया है वहां पे। 100% जो है कि वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए जो फॉरेन एफडीआई के लिए रास्ता खोल दिया गया है, जिसमें आराम से ये कहीं ना कहीं अमेरिकन दबाव के तहत का है। तो अभी से जो है आप जो है कि सकम करते चले जा रहे हैं अमेरिकन प्रेशर का, ट्रम्प के प्रेशर को, तो आगे चल के मतलब आप समझ लीजिए क्या होगा कि वो आपके, अगर आप कुछ बात कहेंगे तो वो आपके जो वहां आप एक्सपोर्ट करते हैं, उनके यहाँ जो इंपोर्ट होता है भारत का, और ट्रेड इम्बैलेंस भी है, वो अमेरिका चाहता है कि आप ज्यादा उनके यहाँ से जो है कि इंपोर्ट करें अपने देश में। जी। तो ये तमाम कंडीशन है, तो क्या भारत की इकोनॉमी इसको झेल पाएगी? ये हमको सोचना होगा, नरेंद्र मोदी जी को सोचना होगा, हमारे वित्त मंत्री को सोचना होगा। हमको एक ऑनरेबल टर्म पे ही जो है उनसे निगोशिएट करना होगा और ट्रेड करना होगा। देखिए, ट्रेड अगर उनको चाहिए, अगर हमें चाहिए उनकी बाजार, तो उन्हें भी हमारी बाजार चाहिए, और हमारी बाजार उनके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। उनकी बाजार में सैचुरेटिंग पॉइंट है, हमारी बाजार, चाइना ने पूरा अमेरिका में छाया हुआ है वो चाइना, और तो इसलिए जो है कि हमें उस अपने ही इंटरेस्ट में सोचना होगा, जैसे कि अमेरिका और खासकर ट्रम्प अपने अमेरिका के इंटरेस्ट में सोच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन देश के इंटरेस्ट में सोचना होगा उन्हें। जी पीयूष सर, वही इंटरेस्ट को मैं समझने की कोशिश कर रही हूं और अपने दर्शकों तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं कि ऐसा वो क्या इंटरेस्ट है, या भारत का ऐसा क्या इंटरेस्ट है, वो क्या हित है जिसके लिए मोदी सरकार या फिर भारत की जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो ज़्यादा सख्त तरीके से ट्रम्प के सामने अपनी जो है नाराज़गी भी नहीं जता पा रही है, या फिर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि एक के बाद एक से प्रवासियों को भेजने के तरीके की ही बात नहीं है, चाहे वो टैरिफ की बात हो, चाहे वो हथियार खरीदने की बात हो। और अब ये बड़ी खबर ये है कि ट्रम्प प्रशासन ने ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर जो भारत को छूट दी थी उसके निर्माण और उसके इस्तेमाल के लिए, वो छूट भी वापस ले ली गई है। तो 12 से 14 फरवरी को जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, व्हाइट हाउस की यात्रा पर रहेंगे, तो एक एक करके भारत के लिए बहुत बड़े झटके हैं। तो ऐसे में भारत का वो क्या सबसे बड़ा हित है जिसके लिए मोदी सरकार हो या फिर इंडियन डिप्लोमेसी हो इतनी चुप्पी साधे हुए है? देखिए, भारत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो अमेरिका के सामने बहुत ही कमजोर स्थिति में अपने को पेश कर रहा है। और आपने देखिए जिस तरह से ट्रम्प ने डांट लगाई थी ब्रिक्स का, आप याद करिए, जो ब्रिक्स की करेंसी, देखिए बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुझे लगता है कि, और ये है भी, उन्हीं ने ये एक आइडिया दिया था कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी होनी चाहिए डॉलर के बदले, लेकिन ट्रम्प ने आते ही डांट लगा दी और बहुत जोरदार सबको कह दिया, सब दुबक गए, पूरे ब्रिक्स वाले जो है सारे दुबक गए, कोई करेंसी का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये हालत हो रही है। ठीक है, अमेरिका एक महाशक्ति है, लेकिन अमेरिका में भी आर्थिक संकट है, बहुत ज्यादा संकट है अमेरिका में, ऐसा नहीं है दिखावे के लिए ऐसा, और इसीलिए वो कर भी रहे हैं ट्रम्प, ताकि जो है कि विदेशी जो गुड्स हैं उनको एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे लाएं अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका के जो है गुड्स हैं वो लगातार दबते जा रहे हैं, और जो विदेशी गुड्स हैं वो एक चीपर होने के वजह से उनकी मार्केट ज्यादा बढ़ रही है वहां पे। तो ये खतरा जो दिखाई दे रहा है ट्रम्प को, इसलिए वो लगातार इस तरह की पॉलिसीज कर रहे हैं, और ऐसा वो लगातार करेंगे। मोदी जी मुझे नहीं लगता कि अभी इस स्थिति में है, जबकि होना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा आर्थिक ताकत है, भारत छोटी मोटी नहीं है। भारत कम से कम जो है कि पूरे एशियन कंट्रीज में भारत ही अकेला ऐसा है जो सबसे स्ट्रांग है।
जी। और तो उनको दबना नहीं चाहिए, अपने टर्म्स पे करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अभी तो जो है कि ट्रम्प यही करेंगे। और जो 12 तारीख की बात है हम्म। उसमें भी मुझे ज्यादा इसलिए लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी वो अपनी इमेज को थोड़ा चमकाने के लिए और इस बात को जो है किसी लोगों का ध्यान हटाने के लिए कि मोदी जी को इनवाइट नहीं किया, बड़ी छिछालेदार हुई थी अगर आपको याद होगा। जी। तो हमारे देश में भी और लगातार जो है जयशंकर जी गए थे वहां पे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अभी, जब राहुल गांधी ने लोकसभा में ये बात कही कि साहब वो बैठे रहे वहां इस बात के लिए इनवाइट करें ताकि, जी। तो उन्होंने जवाब दिया था जयशंकर ने और कहा था कि बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं था और प्रधानमंत्री का कोई जाने का वहां इरादा नहीं था। लेकिन जी। हम सबको पता है, आपको भी शायद खबर हो, हम लोगों को तो है ही है कि बहुत कोशिश की गई थी और ये एक्सपेक्ट हो रहा था। मीडिया जो है मेन स्ट्रीम उसमें भी जी। लगातार कयास लग रहे थे और अब वही मीडिया इसको उछालने पे लगा हुआ है कि उन्होंने स्पेशली जो है मोदी जी को बुलाया है और वो स्पेशल उनको ट्रीटमेंट देंगे। ऐसे में ऐसा देश कुछ की छवि जब वहां नुकसान करने की बात आती है पीयूष सर, कि देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है इस तरह की स्वीकार्यता दिखाकर कि चलिए किसी देश का सैनिक विमान जो है वो प्रवासी भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर जो है वो भेज रहा है, या फिर राहुल गांधी का ये बयान कि नरेंद्र मोदी के निमंत्रण या आमंत्रण की कोशिश में विदेश मंत्री वहां बैठे रहे, तब विदेश मंत्री का बयान आता है कि राहुल गांधी के बयान से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। तो ये जो नरेशन गढ़ने की कोशिश होती है सत्ता पक्ष या विपक्ष के बीच, ऐसे में भारत का सम्मान क्या जो है बिल्कुल ताक पर रखा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं और समझने की कोशिश पीयूष पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष सर, मैं समझने की कोशिश करूंगी आपसे कि देश की छवि को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, सत्ता पक्ष पहुंचा रहा है या विपक्ष पहुंचा रहा है? एक टिप्पणी मैं आपसे इस पर लेना चाहूंगी और उसके बाद अगला सवाल ये कि अगर मोदी अब जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ट्रंप से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वो कम से कम अब अपने किसी दोस्त से मिलने नहीं जा रहे हैं बल्कि एक ऐसे देश के राष्ट्र प्रमुख से मिलने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ दादागिरी दिखा रहा है, दबंगई दिखा रहा है, क्योंकि वो एक के बाद एक मनमाने फैसले ले रहे हैं और ऐसे फैसले ले रहे हैं कि बातचीत के टेबल पर जब आते हैं लोग, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो मैक्सिको हो, तो फिर वो मान भी जाते हैं और 30 दिनों के लिए वो फैसले को रोक भी देते हैं जब टैरिफ की बात आती है। तो पहले सवाल का मैं पहले उत्तर समझना चाहती हूँ कि देश की छवि को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? देखिए नेहा जी, नहीं, नुकसान तो कोई नहीं पहुंचा रहा है, ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप इस तरह के लगते हैं। लेकिन हाँ, एक गलत मैसेज जरूर जाता है जी। अगर आप जो है कि प्रॉपर तरीके से डिप्लोमेटिकली जो है चीजों को सॉल्व नहीं करते हैं और जो है जहां आपके नागरिकों का जो है कि अपमान होता है और तो उस तरह के गलत संदेश निश्चित रूप से जाता है। देखिए, विपक्ष का काम है कि सरकार की जो कमियां हैं उनको रेखांकित करे, जो सरकार जो कुछ नहीं कर पा रही उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करे जी। और सरकार का काम है कि बिना ये सोचे हुए कि विपक्ष जो है हमें बदनाम करने के लिए खाली ऐसा कर रहा है या हमारी जो छवि खराब करने के लिए, उस पर ध्यान देके ये देखना चाहिए कि वाकई उससे गलती हो रही है तो उसको तुरंत रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं जिसपे आपकी छवि यूं ही कोई चाहे न चाहे, विपक्ष चाहे न चाहे, ऐसी घटनाओं से खुद जो है जब खबरें वो प्रसारित होती हैं तो अपने आप छवि आपकी बिगड़नी शुरू हो जाती है। कोई उस पर सब प्रयास नहीं करता है, विपक्ष नहीं करता है। लेकिन अगर इस तरह की खबरें जो है सर्कुलेट हो रही हैं पूरे दुनिया भर में जो है, क्योंकि आजकल तो जो माध्यम है इतना त्वरित माध्यम है कम्युनिकेशन संचार का कि सेकंडों में पूरे दुनिया में पहुंच जाती है। तो वो जो क्लिपिंग्स हैं वो इतनी सर्कुलेट हो रही हैं जिसमें बेड़ियों में बंधे हुए हैं पैर, उनके हाथों में हथकड़ियां हैं, मुंह में जो है कि मास्क लगा हुआ है। ये एक मतलब आपको द्रवित करने वाली ये सीन थे, ये देखने मतलब आप सोच नहीं सकते कि हम गुलाम नहीं है। भाई वो गुलाम नहीं है, ठीक है, वो गलत तरीके से उनको, और वो भी नहीं गए सही के नाम पे, जो एजेंट्स थे उन्होंने गलत किया, उन्होंने उनको ये कह के कि हम सही तरीके से आपको ले जा रहे हैं वहां पे, और गलत तरीके से ले गए। अब वो क्या करें, ना इधर के ना उधर के। और देखिए नेहा जी, एक बड़ी बात ये अमेरिका को भी समझना चाहिए कि ये लोग हैं
कि ये लोग अमेरिका की इकोनॉमी में जो है कंट्रीब्यूट ही कर रहे थे वहां काम करके। वो कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे थे, वो अगर लूटपाट नहीं कर रहे थे, वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की तरफ अपना योगदान दे रहे थे। वहां पे अगर वो कुछ काम कर रहे थे तो उसकी कमाई का जो आपका टैक्स होता है वो भी वो देते होंगे, और या नहीं भी देते होंगे तो मैन पावर के रूप में वो एक आपको आपकी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। तो ये भी अमेरिका को सोचना चाहिए, और अमेरिका को बातचीत करके डिप्लोमेटिक लेवल पे, और ये भारत से या जो भी देश से आए हैं लोग, उनसे कहना चाहिए कि आप अपने निवासियों को ले जाइए, क्योंकि वो लोग गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं और हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था पे उनका प्रेशर पड़ रहा है, हमारे यहाँ लोगों को। और ये भी एक फैक्ट देखिए, ये संकट क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में अंदर से आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि अमेरिका में ये वहाँ की जो व्यवस्था है वो वहाँ के लोगों को भी जो है रोजगार नहीं दिला पा रही है। तो ये संकट है, वहाँ के निवासियों के लिए भी रोजगार नहीं। उनको लगता है कि जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग हमारे सारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं रोजगार की वो छीन ले रहे हैं। जबकि देखिए, अगर आप देखिए, बहुत से अध्ययन ये हुए हैं, खासकर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के जो लोग वहां पे हैं, चाहे वो टेक्निकल लोग हों, चाहे वो लेबर क्लास हो, वो वहां के जो नेटिव्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सी स्थिति हुई है, और यही डर जो है अमेरिका को लगता है कि भारत, अगर आईटी सेक्टर आप देख लीजिए इसी तरह से, वहां पे 80% जो है भारत के इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, और वो बेहतर कर रहे हैं, वहां पे टॉप पे वहां पोजीशंस में हैं वो। बिल्कुल। तो वो ऐसे में जो वहां पर अमेरिका में रह रहे जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, उनको भी बड़ी आपत्ति और सख्त आपत्ति होनी चाहिए कि उनके अपने वतन के लोगों को इस तरह से अमानवीय तरीके से वापस भेजा गया है। क्या ट्रंप उस वर्ग को भी नहीं नाराज कर रहे हैं, जबकि भारतीय समुदाय से कुछ चेहरे जो है ट्रंप प्रशासन में भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल किया जा रहा है प्रशासनिक पदों पर, लेकिन उसके बावजूद भारतीय प्रवासियों के साथ, अवैध प्रवासियों के साथ ये रवैया, और सिर्फ ये रवैया ही नहीं, एक एक करके भारत को जो झटके दे रहे हैं। ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी अब व्हाइट हाउस में अपने दोस्त से मिलने नहीं जा रहे हैं। अब ये दोस्ती जो है उस तरीके की नहीं रह गई है। देखिए, पहली बात जो आपने कहा, तो वहां पे निश्चित रूप से ट्रंप को देना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी है। देखिए, बाइडेन ने भी बहुत से भारतीय मूल के लोगों को जो है कि अपने गवर्नमेंट में जो है बड़ी पोजीशंस में रखा, क्योंकि भारत की मूल के लोग बेहतर वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, बेहतर जो है काउंटीज से उधर से निकल के जो है वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नर भी बन रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं। तो ये मजबूरी है, ट्रंप की भी मजबूरी है कि उनको भारतीय मूल के लोगों को देना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस मामले में भारतीय मूल के जो लोग वहां रह रहे हैं उनको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए था जी। उनको आगे आना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है भारतीयों का वहां, और वोट बैंक है बहुत बड़ा। इसीलिए जो है हर पार्टी, इवन ट्रंप की पार्टी जो है, उसने भी बहुत कोशिश करी कि उन लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए, और उस तरह के धार्मिक आयोजन भी करके। और मोदी जी से भी, आपको याद होगा, पहली बार मोदी जी ने, पिछली बार जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके लिए उन्होंने जो है कि हाउडी मोदी कार्यक्रम में इतनी भीड़ वहां पर उपस्थित हुए। मोदी इस बार जो है ट्रंप की बात भी उन्होंने करी थी, अब की बार ट्रंप सरकार जी। तो वो तो कम से कम वो भारतीय बहुत से हैं, वो भारतीय जो मूल के लोग वहां पे हैं, और वो बहुत से लोग हैं जो विश्व हिंदू परिषद और इन लोगों के वहां पे जो इस तरह की ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवासी सेल है वहां पे, बहुत से लोग को आयोजित करता है मोदी के लिए, जो वहां पे सभाएं आयोजित करता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं भारतीयों को, उनको इस मामले में कम से कम एक प्रदर्शन तो करना चाहिए था, ताकि ट्रंप को यह पता लगे कि भारत के लोग इतनी आसानी से अपने देश के लोगों का अपमान नहीं सह सकते। बिल्कुल। तो मुझे लगता और खास करके ये वो लोग थे जो किसी मजबूरी वश जो है भारत छोड़कर अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे या अमेरिका पहुंचे थे। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं पीयूष सर, और समझने की कोशिश करूंगी कि अब जब ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप शायद वैसे दोस्त नहीं रहे जैसे पहले कार्यकाल में, ट्रंप के पहले कार्यकाल में रहे थे, तो अब भारत को इस यात्रा से क्या अपेक्षा करनी चाहिए? या फिर ट्रंप जैसा कहेंगे, भारत वैसा
वैसा ही करता हुआ नजर आएगा और पूरी की पूरी जो दादागिरी अमेरिका की एक बार फिर से दुनिया के तमाम देश जो है चुपचाप देखते रहेंगे? हालांकि चीन कड़ी टक्कर दे रहा है, तो भारत कितनी कड़ी टक्कर दे सकता है, खास करके तब जैसे पीयूष जी ने कहा कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जुड़े हुए। पीयूष सर, हमने देखा है कि पिछले 10-11 सालों में भारत की सरकार तो विदेशों में रह रहे भारतीयों की कितनी हितैषी है, कितनी संरक्षण करती है, उनकी सुरक्षा करती, ये करते इस दावे को, तो क्या ये दावा भी ब्रेक होता है इसके साथ ही? ये जो अमेरिकी सरकार की तरफ से झटके मिल रहे हैं और जो वहाँ पर बर्ताव हो रहा है, एक इस दावे को भी जो है ये झुठलाता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं ये समझना चाहती हूँ कि अब ट्रंप और मोदी मिलेंगे तो भारत के हिस्से क्या आएगा? नहीं, देखिए, ये इस बात पे निर्भर करता है कि मोदी जी कितना कुछ अपनी दोस्ती का तकाजा देते हुए और जो है उनकी प्रगाढ़ता है उसके आधार पे भारत के सम्मान को बरकरार रखते हुए और भारत के हित को बरकरार रखते हुए कितना कुछ ले पाने में सफल हो पाते हैं, अगर वो चाहें तो। और अगर वो इसी तरह से जो है, जैसे हमने इस मसले में देखा, डिपोर्टेशन वाले मसले में, अगर बिना अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड किए वो ये इस देश के विदेश मंत्री ये कह देते हैं कि ये तो जो है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो अमेरिका की, और तो इस तरह से तो फिर आप समझ लीजिए कि भारत को कुछ नहीं मिलने वाला है, भारत को लूज ही करना है। क्योंकि देखिए, भारत तभी गेन कर सकता है जबकि भारत के प्रधानमंत्री भी उसी जो है कि उसी असर्टिवनेस के साथ जो है वो ट्रंप से बात करे। क्योंकि भारत, मैंने से पहले आपसे कहा, भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत का बहुत प्रभाव है और भारत की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, जो कि 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं वो, और तीसरी सबसे बड़ी ताकत होने जा रहा है, ये वो बात करते हैं। तो फिर काहे किस बात का डरना आपको? जब इतनी बड़ी ताकत है, हर कोई लालायित है आपके बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए, वहां से मुनाफा कमाने के लिए, तो फिर आपको डर किस बात का है? उसी बाजार को आप दिखाते हुए अपने हित में जो है कंसेशन ले सकते हैं या उनकी कंडीशंस को नहीं मान सकते हैं। आपको थोड़ा फर्म होना पड़ेगा, आपको उनकी दोस्ती के लिए लालायित नहीं होना पड़ेगा, और ये आपको फोटो खिंचाने का लालच छोड़ना पड़ेगा कि आप फोटो खिंचा के उनसे गले मिल के ये दिखाइए कि साहब हम तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, और वो दोस्त जो है पीछे आपके छुरा भोंकते पीठ में, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? वो आपके प्रशंसक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो आपका जो दोस्त, आप जिसको आप कह रहे हैं, वो आपके पीछे पीठ में छुरा भोंक दे। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को थोड़ा ये ध्यान रखना होगा कि उनकी अपनी ही महिमा गान न हो उनका उस मीटिंग से, बल्कि इस देश के लिए जो है कि कुछ हासिल हो सके, और वो जो बेजा जो कंडीशन जो है अमेरिका लगा रहा है उनको भारत न माने। और उसके लिए देखिए एक और बात करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे कि रूस ने किया है, रूस ने चाइना के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली। देखिए, क्योंकि अमेरिका और चाइना की लगातार दुश्मनी है, और एक आर्थिक मामले में भी और सामरिक मामले में भी, तो वो उसने जो धीरे धीरे रूस जो है चीन के करीब आ गए। तो भारत को भी ऐसा ही करना पड़ेगा, अपनी चीन के साथ जो वो भारत हमेशा मोर्चा खोले रहता है, कहीं ना कहीं दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि चीन का बाजार भी है, और चीन के बहुत से प्रोडक्ट भारत में आ रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि ज्यादा ही आ रहे हैं। हम तो कम वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। चीन का इंपोर्ट बहुत ज्यादा हमारे यहाँ है। तो हमें उस तरह से दूसरा रास्ता खोलना पड़ेगा ताकि अमेरिका पे हमारा निर्भरता कम हो उनके ऊपर। वरना ट्रंप के रहते जो है वो हमेशा डिक्टेट अपना टर्म करते रहेंगे। ये क्लियर है उनके मैसेज से, उनके तरीके से। आते ही उन्होंने शपथ लेते ही जिस तरीके का उन्होंने टैरिफ रिजीम जो है वो अपने अमेरिका के पक्ष में करना शुरू कर दिया है, और पनिश करना शुरू कर दिया। मतलब वो दिखा रहे कि मैं पनिश करूंगा तुम्हें अगर नहीं मेरी बात मानोगे। आपको तो वो इस तरीके का जो होता है वो एक डिक्टेटर ही करता है। तो उसके लिए मोदी जी को भी जो अपनी ताकत है देश की, भारत के देश की, उसको दिखाते हुए, जो भारत की बड़ी बाजार है, वो उसको दिखाते हुए कि हम तुम नहीं, कोई नहीं, दूसरा हमें बहुत मिलेंगे। तो ये हमको अपने लिए ही अपना एक सम्मान ढूंढना होगा। दूसरे से हम अगर भीख की तरह मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेगा। सर, इस पूरे शर्तों पे
अपनी ही शर्तों पे जो है अपने रिश्ते तय करने होंगे, और मुझे लगता है यही मोदी जी को भी करना चाहिए। उनको कोई कंसेशन नहीं देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो एक उनके साथ गलबैयां लगा लेंगे जी। और फोटो आ जाएगी तो मोदी जी, पूरा हमारा भारत का मीडिया वो दिखाएगा कि देखो कितना सम्मान कर दिया ट्रंप ने, लेकिन उसके बदले उन्होंने क्या छीन लिया हमसे। तो ये जो है, ये सब चीज बारे मुझे लगता है ध्यान देना होगा, क्योंकि देश का गौरव सबसे अहम होता है, देश का सम्मान सबसे अहम होता है। हमारे कोई भी इस समय ट्रंप भी वही कर रहा है, अमेरिका के लिए कर रहा है जी। भले ही वो उसमें उसका अपना भी है, लेकिन अमेरिका के लिए कर रहा है बेसिकली। तो हमें भी अपने देश के लिए करना चाहिए, और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और इस तरह की, और ये उनको साफ कह देना चाहिए कि आइंदा हम जो है इस तरह का कोई भी डिपोर्टेशन हम बिल्कुल वेलकम नहीं करेंगे। हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं और हम इसको रेसिस्ट करेंगे। आपको भेजना है तो हमसे बात करिए, हम अपना प्लेन भेजेंगे, उनको वापस मंगा लेंगे, और सिविलियन प्लेन से उनको भेजा जाए, ना कि मिलिट्री प्लेन से भेजा जाए। लेकिन पीयूष सर, जो अपेक्षा आप जता रहे हैं, ऐसे दृढ़ता और ऐसी मजबूती के साथ तो भारत ने किसी भी मुश्किल में जो है अपनी डिप्लोमेसी का प्रदर्शन नहीं किया। जब चीन हमारी सीमा पर को लेकर जो लगातार 4 साल से अधिक समय तक तनाव था, तब भी भारत ने जो है इस तरह की मजबूती से जो स्टेटमेंट नहीं दिया। और अब जब अमेरिका और ट्रंप की दादागिरी जब दुनिया देख रही है, तो क्या हम इस तरीके से अपनी मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं, या फिर अपने गुस्से का या फिर अपनी आपत्ति का ही प्रदर्शन कर पाएंगे? इसमें संदेह तो बना हुआ रहेगा। जी। और देखिए, नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। देखिए नेहा जी, चाहने के ऊपर, आपको याद होगा पहले भी एक टाइम में इसी तरह का जो प्रेसिडेंट निक्सन हुआ करते थे अमेरिका के, जो जी, वो इसी तरीके थे, और वो भी भारत के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उनको रास्ता दिखा दिया था। उन्होंने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और भी हमारे बहुत से प्रधानमंत्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री का याद होगा, रूस एक टाइम में था, बहुत ज्यादा अपने को असर्ट करता था। तो भारत ने उसको भी रेसिस्ट किया है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारत किसी से कम नहीं है। एक लोकतांत्रिक ताकत है, वैश्विक लोकतांत्रिक ताकत है, और इस वैश्विक लोकतांत्रिक ताकत को किसी भी मुश्किल से जूझना, निपटना आता है। और ट्रंप के इरादों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से, सकारात्मक तरीके से जवाब दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी पीयूष सर, समय समाप्त हो गया है। आपका आभार कि आप आए और स्ट्रेट टॉक के मंच पर जुड़े। आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और अब जो हमारे दर्शक हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि आपको इस पूरे डेवलपमेंट से, यानी कि जिस तरीके से ट्रंप भारत को झटका दे रहे हैं, जिस तरीके से ट्रंप अवैध भारतीय प्रवासियों को वतन भेज रहे हैं, क्या इसे स्वीकारा जाना चाहिए? और अगर ऐसा किया गया है तो फिर इस गलती को कैसे सुधारा जाएगा, खास करके तब जब ट्रंप और मोदी मिलेंगे, और भारत को इस यात्रा से क्या हासिल होगा? इसके बारे में हमें लिखिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। आप लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। नमस्कार।